नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज दिन बेहद खास है क्योंकि आज दिन हमारा है। मैं श्वेता मिश्रा आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं अपनी सहयोगी दीपा बाफिला के साथ। दीपा, आज का दिन कहते हैं बेटियों का दिन है, हम मनाते भी हैं 26 सितंबर है, लेकिन वैसे तो हर दिन बेटियों का ही होता है। और फर्स्ट इंडिया के इस खूबसूरत स्टूडियो में आज बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। अब देख भी सकते होंगे और जिनकी वजह से स्टूडियो की रौनक भी बढ़ रही है, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ आपका मान नहीं है, आपका अभिमान नहीं है, हम सभी का मान है, हम सभी का अभिमान है और यही महसूस करने की जरूरत भी है। बिल्कुल, बेटियां मान सम्मान अभिमान सब कुछ जो है वो बेटियों से है। हम हैं तो सारा जहान है, हम हैं तो आप सभी हैं। और आज का दिन सिर्फ एक दिन श्वेता कहना बहुत मुश्किल होगा कि सिर्फ एक दिन बेटियों के नाम नहीं, बल्कि हर दिन बेटियों के लिए है, हर दिन बेटियों से है। और इसलिए आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने आप में बहुत खास है। हमारे साथ जो मेहमान हैं, हर धुरंधर चेहरा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हर ने अपने फील्ड पर बहुत कमाल किया है, हर ने कीर्तिमान स्थापित किया है। और आज के दिन वो जानना पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है कि बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। बिल्कुल, और इसलिए कहते कंधे से कंधा मिलाकर चलती, फिर वो चाहे पॉलिटिक्स हो या दूसरे कला के क्षेत्र हो या ऐसे फील्ड भी है जहाँ पर पहले समझा जाता था कि बेटियां नहीं कर सकती ये काम, लेकिन उसे भी साबित यहाँ पर बेटियों ने किया है। और आज हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हर एक क्षेत्र से जो शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं उन्हें सुनना, उन्हें समझना, क्योंकि आज जो चेहरा दिखाई देता है आप उसे पहचानते हैं, लेकिन उसके पीछे की संघर्ष की कहानी भी बहुत लंबी है, बहुत कड़ी और बहुत कठिन है। चलिए शुरुआत करते हैं दीपा। सबसे पहले मेहमान से आपको मिलाते हैं। हमारे बीच है गुलाबो सपेरा जी, पद्मश्री हैं, नर्तकी हैं, किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इनके बारे में आपको बता दें, गुलाबो अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। जन्म के सिर्फ 1 घंटे बाद ही उन्हें दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी मौसी ने उन्हें बचा लिया। उनका जन्म 1960 में घुमंतू कालबेलिया समुदाय में हुआ था। गुलाबो सपेरा जीवन में बाद में एक प्रसिद्ध नर्तकी बन गई। उनके पिता द्वारा उनका नाम गुलाबो रखा गया था और ये हम सब पहचानते हैं। और सिर्फ देश ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर करीब 165 देशों में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। समझिए 2 साल की उम्र से उन्होंने शुरुआत कर दी थी और करीब 40 साल हो गए उन्हें मंच पर अपनी परफॉर्मेंस देते और एक अलग पहचान बनाते, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम रोशन करती है। बिल्कुल, गुलाबो सपेरा के लिए ये कहना गलत नहीं होगा श्वेता कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, और मौत पर जिंदगी की एक जीत है गुलाबो सपेरा। देश दुनिया में डंका बजाया है। अब आगे बढ़ते हैं, रुक्मणी कुमारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, देश दुनिया में इनको लोग जानते हैं, इनके काम से लोग इनको पहचानते हैं। 26 जनवरी 2018 को कुमारी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रोफेशनल विंग, अखिल भारतीय प्रोफेशनल कांग्रेस के राजस्थान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 2016 में उन्होंने स्टार फाउंडेशन नामक एक एनजीओ की स्थापना की, जो ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं और वंचित बच्चों के विकास के लिए काम करता है। ये राजस्थान महिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करती हैं। और आज न सिर्फ राजस्थान में बल्कि एक उदाहरण है देश की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो एक सीमा तक बंद कर रह जाती हैं। सीमा से बाहर निकल करके अब महिलाएं किसी भी बंदिश की मोहताज नहीं है, ये बताने के लिए रुक्मणी कुमारी जी हमारे साथ में मौजूद है। इनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। बिल्कुल, और एक बात जरूर कहना चाहूँगी रुक्मणी जी के लिए, क्योंकि कोविड महामारी के दौरान भी रुक्मणी जी ने बहुत काम किया। बहुत लोगों को जो ज़रूरतें थी, फिर ऑक्सीजन की हो, बेड की हो, और उस वक्त की मदद बहुत ज़रूरी थी, और उसमें ट्विटर के जरिए रुक्मणी जी ने मदद की। बहुत सारे लोग थे जो उनके थ्रू मदद मिल पाई, तो कईयों की जान भी बची है। अगले मेहमान से भी आपको मिलवाते हैं, महमूना नरगिस जी हमारे बीच में। बहुत स्वागत है महमूना जी। इनके बारे में बता दें, कला संरक्षक है, यानी आर्ट कंजर्वेटर से जुड़ी हुई हैं। कई सालों से अपने राष्ट्र की कला, संस्कृति और धरोहर को जीवन देने का कार्य कर रही हैं। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं महमूना जी। समाज की कुरीतियों, बुराइयों को दूर करने के लिए वो लगातार काम कर रही हैं। शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए भी काफ़ी इन्होंने काम किया। बेटियों की सुरक्षा और उनके हौसला और हिम्मत देने के लिए भी कई बार मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कार्य जारी है। ये ऐसी फील्ड है, कला को बचा कर रखना है, लेकिन उनका संरक्षण करना है। ये बहुत आसान नहीं होता कि कोई महिला इस फील्ड में उतरे, लेकिन ये एक नाम है महमूना नरगिस का। बहुत स्वागत है महमूना जी। बिल्कुल, और नरगिस जी किसी पहचान की मोहताज भी नहीं है। जिस तरीके से काम किया शुरुआत से लेकर के, बहुत परेशानियां आई, बहुत मुश्किलात आई, लेकिन उससे निकल करके खुद को साबित करना, ये बताना कि वो भी हैं, वो भी समाज में हैं, और बहुत सारी महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। ये कहना गलत नहीं होगा महमूना जी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रूपाली गौड़ से आपका तारुफ करवाते हैं। रूपाली गौड़ कथक और क्लासिक डांसर हैं, क्लासिकल डांसर हैं। किसी भी पहचान की मोहताज ये भी नहीं है। जिस तरीके से अपनी फील्ड में काम किया, जिस तरीके से लगातार वो आगे बढ़ रही हैं, और
इससे ये साबित होता है कि आज डांस के प्रोफेशन में भी लड़कियां बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा कमाल कर रही हैं। पहले ये होता था कि डांस के प्रोफेशन में श्वेता अगर कोई लड़की जा रही है तो कहते थे कि नचनिया थोड़ी ना बनाएंगे, लेकिन अब वही नचनिया देश दुनिया में कमाल कर रही है, धमाल मचा रही है, और इसीलिए आज वो हमारे बीच में बिल्कुल। और अब इस प्रोफेशन को इज्जत दी जा रही है, पहले से इज्जत नहीं दी जाती थी और इसलिए समझा जाता था कि लड़कियों के लिए डांस करना क्या है, ये कोई काम नहीं, हमारे घर की इज्जत बाहर कैसे नाचेगी, बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। आज ये एक कला है, इसे इज्जत मिलती है, इसे मंच मिलता है और इसी के जरिए हम देश विदेश में भी हमारे देश की बेटियां नाम रोशन करती हैं और बहुत सारी ऐसी बच्चियां भी हैं जो अभी भी सीख रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं इस क्षेत्र में। अगला नाम मधु भाट जी का है, सिंगर हैं मधु भाट जी। इनकी आवाज़ के तो कायल बहुत लोग हैं, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। लीडिंग सिंगर जयपुर से हैं मधु भाट, इंडिया रेडियो से अप्रूव्ड आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे रियलिटी शोज में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। गजल सारा, भारत की शान, क्लोजअप म्यूजिक, मस्ती और धूम, सुरीलो राजस्थान, सुर संगम, सिटी का सुपर सिंगर, वॉइस ऑफ राजस्थान एंड गोल्डन वॉइस, और बहुत सारे उन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिले हैं। गुरु पंडित विश्व मोहन भट्ट, दीपक पंडित, पद्मश्री, अनवर खान, कौशिकी चक्रवर्ती और बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि हिमेश रेशमिया, शान, सुनिधि चौहान, रविंद्र उपाध्याय, शारिब तोशी एंड स्वरूप खान। और आपको बता दें कि बहुत सारे देशों में 500 से ज़्यादा शोज उन्होंने परफॉर्म किया है और आज हमारे मेहमानों में ये भी शामिल। बहुत स्वागत है मधु आपका। बिल्कुल, मधु जब गाना शुरू करती है श्वेता तो हर कोई थिरकने को मजबूर हो जाता है, कोई और रोक नहीं दीपा पाता। याद होगा आपको, हम लोहरी में हम भी अपने आप को रोक नहीं पाए थे। कई शोज एक साथ किए हैं और जब भी गाती हैं तो क्या खूब गाती हैं, वाह, हर कोई इनका कायल हो जाता है और इसीलिए आज इनका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी था। आपकी मौजूदगी यहाँ पर बहुत खास बनाती है आज के इस प्रोग्राम को। आगे बढ़ते निवेदिता शर्मा जी हमारे साथ हैं, राइटर कम पोएट हैं। आज जब लिखती हैं तो हर कोई इनकी लिखावट का कायल हो जाता है, उसी को बह जाता है उसमें, एक तरीके से कहिए। राइटर है, एक अच्छी पोएट भी है, धमाल है, देश दुनिया में इनको जाना भी जा रहा है, लगातार ये नए नए कीर्तिमान स्थापित भी कर रही हैं और साथ ही हमारी तरह, मेरी और श्वेता की तरह एक एंकर भी रह चुकी हैं और एंकरिंग का काम करती हैं। निवेदिता यूट्यूब चैनल चलाती हैं, एंकर के तौर पर काम करती हैं, लेकिन सबसे अहम बात है देखिए, पोएट्री, कविता लिखना, भावनाओं को शब्दों के जरिए व्यक्त करना, और इसमें भी लड़कियां पीछे नहीं है, बेटियां पीछे नहीं है और निवेदिता ये जाहिर भी करती हैं। पीएचडी भी कर रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, इस तरह से होता है कि आज का यूथ अगर कोई ये सोचे कि सिर्फ मस्ती करना है, घूमना फिरना है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों में अपना योगदान दे रहा है यूथ और उसी में से एक है निवेदिता शर्मा। निवेदिता, बहुत स्वागत है आपका। अब चलिए हम उनकी बात करते हैं जिनको सुबह सुबह सुनना लोगों की आदत में आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुदीप्ता की, आरजे हैं, हर दिन आपकी सुबह को मजेदार और ऊर्जावान बनाने के लिए एक युवा जॉकी हैं। गुलाबी शहर में हो रहे सभी पागलपन को पकड़ने के लिए रोजाना सुबह 7 से 11 बजे के बीच मॉर्निंग नंबर 1 ट्यून करें और राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक आरजे सुदीप्ता आपके लिए दुनिया भर की खबरें और विचार एक नए नजरिए से लेकर आती हैं। और शायद इसलिए उनके दीवाने भी बहुत हैं जो सुबह सुबह सिर्फ इसलिए उठते हैं कि सुदीप्ता को सुन सकें। संगीत और खेल प्रेमियों के परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र में फैसला किया कि उनके पास अच्छा बोलने की प्रतिभा है, योग्यता है, और इसलिए भले ही वो योग्यता से कॉमर्स से स्नातक हो, लेकिन जब आपकी पहचान, जब आपका कोई ड्रीम होता है, उसके पीछे पड़ना पड़ता है। तो आप आरजे के तौर पर तो इनको जानते हैं, लेकिन एक और अहम बात बताएं, ये महिला बॉडी बिल्डर भी हैं और मॉडल भी हैं। बहुत स्वागत है सुदीप्ता। और बहुत कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड जब कोई होता है तो खुद को भी लगता है कि यार हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि बस वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, कैसे करें। ऐसे एग्जांपल्स होते हैं हमारे सामने। बिल्कुल, कहते हैं आवाज़ ही पहचान है और सुदीप्ता की आवाज़ ही पहचान है। जब मॉर्निंग होती है जयपुर वासियों की तो इनकी सुरीली आवाज़ के साथ में वो सूरज को देखते हैं और इसीलिए भी हम कह रहे हैं कि वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा कमाल कर रही है, मल्टी टैलेंटेड है और लगातार अपनी आवाज़ से हर किसी को रूबरू करवा रही है। हमारे साथ दिव्या शेखावत हैं, योगा ट्रेनर हैं। दिव्या, आप बहुत यंग टैलेंटेड, आप कहेंगे ब्यूटी विद ब्रेन, तो दिव्या की मूरत दिखाई देगी क्योंकि दिव्या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मूलतः आप झाझड़ गाँव झुंझुनू की निवासी हैं। राजस्थान संगीत कला महाविद्यालय में छात्र संघ महासचिव हैं। स्काउट गाइड में राज्य स्तरीय पुरस्कार आपको मिला हुआ है। योगा में आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की और साथ ही केरल में अंतर्राष्ट्रीय योगा में प्रशिक्षण आपने हासिल किया। साथ ही योगा में राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय की रिप्रेजेंटेटिव आप रही हैं और वर्तमान में आप
फर्स्ट इंडिया में ही योगा सिखाती हैं और योगा ट्रेनर हैं। और दिव्या भी जिस तरीके से काम कर रही है श्वेता, क्योंकि अक्सर ये होता है ये फील्ड सेफ़ नहीं माने जाते। पहले हम देखते थे कि बहुत कम ही लड़कियां हैं जो योगा सिखा रही हैं या फिर खुद भी इस प्रोफेशन में हैं, लेकिन दिव्या जैसी ऐसी हज़ारों लड़कियाँ होंगी जो न जाने कितनी और लड़कियों को जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, आज के वक्त में हर लड़की सोचती है कि योगा करें, फिट रहना है हमें खुद को, लेकिन दूसरों को फिट बनाना ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। किसी को आलस आता है, कोई उठ के जाना नहीं चाहता है, लेकिन यही लोग हैं ट्रेनर जो सुबह 4 बजे उठकर खुद तो करते ही हैं लेकिन दूसरों को उठाते हैं, मोटिवेट करते हैं और इसके बाद उन्हें फिट भी बनाते हैं। तो दिव्या और खासतौर से फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर तो आप देखते ही हैं, बहुत सारे हमारे दर्शकों को भी ट्रेन करती हैं दिव्या। बहुत स्वागत है दिव्या आपका। और अहम मेहमान एक और है, फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, इसलिए बहुत जरूरी है कि योगा करते और रहें। इसमें भी पीछे बेटियां नहीं है, यही हम आपको बताना भी चाह रहे हैं। चलिए, और एक और खास मेहमान हमारे बीच में है, सोनाक्षी चन्ना, मॉडल है सोनाक्षी। बहुत स्वागत है आपका सोनाक्षी। एलीट मिस राजस्थान 2015 की विनर रही हैं, फेस ऑफ जयपुर 2016 का भी इन्होंने खिताब जीता है। पंजाबी सेंसेशन सिमरनजीत सिंह जानते होंगे आप, उनके तेरियां रहवार में भी उनके साथ रही हैं। और सबसे अहम बात है देखिए, मॉडलिंग प्रोफेशन के तौर पर है, मॉडल्स के लिए भी देखिए राह आसान नहीं होती। हमने कई बार दिखाया, हालांकि फर्स्ट इंडिया लगातार मॉडल्स को प्रमोट भी करता है, उन्हें मंच देता है ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। लेकिन हमारे बीच में मॉडल क्योंकि मौजूद है सोनाक्षी, और सोनाक्षी से भी बहुत बातें हम करेंगे, जानेंगे कि मॉडल्स के लिए कितना संघर्ष होता है इस इंडस्ट्री में और कैसे अपनी जगह बनाई जाती है। बहरहाल एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो से, क्योंकि आज का दिन देखिए आपका हमारा ही है और हम आज कोई ऐसी पॉलिटिकल बातें नहीं, कोई गंभीर बातें नहीं, हम कुछ भी नहीं, हम इस वक्त को बस एंजॉय करना चाहते हैं। आपके जरिए हमारे दर्शकों को भी मोटिवेट करना चाहते हैं, जिनके ड्रीम्स शायद अधूरे रह गए, उन बेटियों के, वो उन बेटियों के ड्रीम्स यहाँ पर पूरे हो सके, सपने पूरे हो सके। बिल्कुल, अभी भी बहुत लाखों की संख्या में या फिर हम कई करोड़ों की संख्या में लड़कियाँ ऐसी हैं जो कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई पोइट बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है और सोच नहीं पाता कि कैसे उसको आगे बढ़ना है, क्या स्टेप उसको लेने हैं, क्या इनिशिएट करना है। लेकिन आज कोशिश हमारी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, या फिर ये प्रोग्राम इसलिए भी ज़रूरी है कि आपसे सीख करके, हमसे सीख करके उन लड़कियों को मोटिवेट मिले, वो इंस्पायर हो और आगे बढ़ पाएँ। और इसलिए भी आप सभी की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण थी और इसलिए आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शायद बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने आपको इंट्रोड्यूस तो करा दिया और आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि इतने खास मेहमान हैं, इनको जानना, इनको सुनना चाहते हैं और इसलिए हमारा ये कार्यक्रम भी है। शुरुआत गुलाबो जी आपसे ही करते हैं। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत पुराना नाम, लेकिन इस नाम को बनाने में बहुत संघर्ष रहा है। जैसा कि हमने आपकी कहानी भी बताई कि कैसे शुरुआत हुई, उस संघर्ष की कहानी को आपसे समझना चाहेंगे, ज़रूर जानना चाहेंगे कि पहले और अब में कितना फ़र्क आया है। पहले और अब में इतना फ़र्क है कि पहले हमारे समाज में हम लोग जंगल में रहते थे, गांव में रहते थे और शेर ढानी गांव में बिल्कुल हमें अलाउ नहीं था पास में रहना, क्योंकि हमारे पास में जंगली जैसे गधियाँ हैं और जैसे बकरियाँ हैं ये होती थी और कुत्ते होते थे हमारे पास में, और हम लोग जंगल में ही रहते थे। और जंगल में ही हमारे गुरु कनिपावनाथ जी का हम शिष्य हैं, तो गुरु पंथ में है, गुरु जी का ये वरदान है कि हम लोग जंगल में ही रहे और हमारा जो पेट पालन है वो जंगल में करें। तो बस ये हमारा वहाँ से हम लोग निकले और सांपों को नचाने का हमारा काम है कि हम लोग सांपों को पकड़ते हैं, उसका जहर निकालते हैं, फिर घर घर जाके बीन बजा के उनको नचाते हैं और उनकी पूजा करवाते हैं। जो भी औरतें जो देती है बस वो उन पे हमारा पेट पालन होता है। तो मांग के अगर लाना है, जितना मिलता है उसी में गुजारा कर लेते हैं। अगर नहीं मिलता है उस रोज तो हमारी माँ है, स्पेशली मेरी माँ तो जैसे देगची में पानी लेके और आग लगा के और वो देगची चढ़ा देती है, चम्मच उसमें डाल देती है और कहती है खाना बन रहा है और दलिया बन रहा है, आप बैठो। हम चूल्हे के चारों ओर बैठ जाते हैं और देखते रहते कब वो पके कब हम खाए, जब तक हमारा नींद का टाइम हो जाता, अंधेरा हो जाता, हम लोग सो जाते हैं। तो ऐसे टाइम से और ऐसे वक्त से हम लोग निकले हैं, इसी तरीके से हमारा गुजारा होता था। और अब मेरे घर में पहले 3 बहनें थी, फिर मैं 3 भाई हुए, 7वां नंबर मेरा हुआ। मेरे घर में मेरे पापा ये चीज़ों से खिलाफ थे। पापा कहा कि मैं माता का पुजारी हूँ और जिस माता की अपन पूजा करते हैं, जिस माता से अपन जन्म लेते हैं, उस माता को कैसे मार सकते हैं। तो मेरे पापा उस रोज मैं धनतेरस की जन्मी हूँ, धनतेरस का दिन था और मेरे पापा मार्केट चले गए, शहर में चले गए और पीछे से मेरा जन्म हुआ। तो औरतों ने सोचा कि इनके घर में तो पहले 3 बेटियाँ, तो फिर से ये हो गई, अच्छा मौका है। मेरे पिताजी घर पे नहीं थे, हाँ पिताजी चले गए और मेरी माँ को पता नहीं चला कि बेटी हुई या बेटा, और जो दाई माई जन्माती है वो ही मुझे उठा के और ले जाके जन्मते और ज़मीन में गाड़ दिया। तो बाद में पता चला कि मेरे बेटा बच्चा रोया तो था पर गया कहाँ,
तो इस तरीके से मेरी माँ ने पूछा तो मेरी मौसी ने कहा कि लड़की हुई थी और उसको औरतें ले जाके ज़मीन में गाड़ दिया। तो मेरी माँ रोने लगी, बहुत रोई, तो औरतें धमका के चली गई। फिर मेरी मौसी ने कहा कि मुझे पता है कि कहाँ गाड़ा है, लेकिन अभी नहीं, अभी समाज की औरतें लड़ेगी और झगड़ा करेगी, तो इससे अच्छा बाद में। तो मैं शाम की 7 बजे हुई थी, रात की 12 बजे मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे निकाल के लेके आई। और मेरी मौसी ने कहा कि अब तो वो मर गई होगी, लेकिन मेरी माँ का विश्वास और मेरी माँ की आत्मा कहती कि मैं जिंदा मिलूंगी, और वही हुआ कि मैं माँ को जिंदा मिली, मेरी धड़कनें चल रही थी। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा मैसेज। देखिए, इतने साल पुरानी बात है, हालांकि आज कहते हैं कि बेटियां अभी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत जगह ऐसे हैं, बहुत परिवार ऐसे जिनके विचार अभी भी ऐसे ही है दीपा, कि बेटी नहीं, और अगर पहली बेटी भी होती है तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ धूमधाम से खुशियाँ मनाई जाती हैं, पूरे शहर को मिठाई खिलाई जाती है, और कई जगह ऐसे हैं कि वहाँ पर भी उसको बचपन से ही, पैदा होते ही किस तरह का व्यवहार किया जाता है। और यही एक मैसेज देने की कोशिश की। देखिए, हमारे पास हमारे साथ जो बैठे हुए मेहमान, हर एक खास है, हर एक अहम है, और यहाँ तक पहुँचने में परिवार का ही सहयोग सबसे अहम रहता है। बिल्कुल, और कहते हैं ना श्वेता कि होने को कौन टाल सकता है, जो होना ही है वो होके रहेगा। और ये होना था, हमारे बीच में गुलाबो जी को होना था, और वो हमारे बीच में है, और लगातार वो आगे बढ़ भी रही हैं। हर फील्ड की जितनी भी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, वो हर फील्ड में उन्होंने कुछ ना कुछ अलग किया है, कुछ ना कुछ बड़ा किया है, और इसीलिए उनकी उपस्थिति ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। हमारे साथ पॉलिटिशियन, एक्टिविस्ट, बहुत हर एक क्षेत्र में आप लगातार काम करें, रुक्ष्मणी कुमारी जी मौजूद हैं। रुक्ष्मणी जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि शुरुआत कैसे हुई कि हमको राजनीति में जाना है, पॉलिटिक्स में जाना है, और क्या ख्याल थे उस वक्त मन में? लग रहा था कि अभी इस मुकाम तक आप पहुंच पाएंगी? पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मैं एक राजनीतिक परिवार से ही आती हूँ। मैं गुजरात से आती हूँ, और मेरे फादर MLA रहे हैं, मेरे ग्रैंडफादर स्पीकर ऑफ गुजरात रहे हैं। ये शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं है। जब मेरी शादी यहाँ पे चोमू में हुई है, और जब मेरे हस्बैंड जो आर्मी ऑफिसर थे, और जब उनकी डेथ हो गई थी कश्मीर में, आज 2011 में, उसके बाद मुझे ज़रूर लगा कि एज अ लेडी, एज अ वुमन मुझे कुछ अलग करना है। तो पहले तो शुरुआत मैंने स्टार फाउंडेशन से की, जहाँ मैंने महिलाओं और बच्चियों को स्किल सेंटर्स कैसे खोल सकते हैं, उनका जीवन कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो कार्य शुरू किया। उसके बाद क्योंकि मैं एक राजनीतिक एटमॉस्फेयर से आती थी, तो मैंने ये विचार किया कि क्योंकि गांव में उस समय स्टार फाउंडेशन की वजह से गांव में मेरा आना जाना रहता था, लोग महिलाओं से ज़्यादा मुलाकात होती थी, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि महिलाओं को मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें ऐसी स्पेस नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अंदर से लगा कि अगर मुझे ज़्यादा बदलाव करना है, बड़ा चेंज लाना है, तो मुझे राजनीति में आना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं राजनीति में हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं छोटा बदलाव और इंस्पिरेशन में बहुत सारी महिलाओं को दे पाती हूँ। शुरुआत से लेकर अब कितना बदलाव आप महसूस कर पा रही हैं? जब आ रही थी तब कितना कैसा माहौल था? क्योंकि अभी ये कहा जाता है कि बहुत सेफ नहीं है राजनीति आपके लिए, आप घर में रहिए या फिर कुछ और चुनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन राजनीति में मत जाइए, वो सेफ नहीं है। अभी कितना बदलाव आप महसूस कर पा रही हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं जब शादी करके आई तब घूंघट में थी हमारे, और वहाँ घूंघट से लेके अभी तक का जर्नी रहा है मेरा। मुश्किलें तो बहुत है महिलाओं के लिए, पर नामुमकिन कुछ नहीं है। मैं आपको ये फिर कहना चाहती हूँ, सभी महिलाओं को भी, और जो भी आपके जो सुन रहे हैं, आप में अगर विश्वास है और आप में कुछ करने का जज्बा है, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बहुत कोशिशें होंगी आपको पीछे करने की, आपको खींचने की, आपको बिठाने की, लेकिन जहाँ पर आपने ठान लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, बस निकलना है, मंजिल तक पहुँचना है, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी, ये तय है। मेमूना नरगिस जी, आर्ट कंजर्वेटर, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, आर्ट कंजर्वेटर बनना ही क्यों? सबसे अहम बात देखिए, हम इधर धर्म पे नहीं जाते हैं, लेकिन मुस्लिम्स में पर्दा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन बेड़ियों को तोड़कर निकलकर आर्ट कंजर्वेटर बनना, संघर्ष कैसा था? बहुत मुश्किल जर्नी रही है मेरी, और संघर्ष की जो बात आप कर रही हैं, तो संघर्ष तो मैं आज भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। फादर मेरे यूपी पुलिस में थे, माँ मेरी नॉर्मल हाउसवाइफ थी, और बहुत पर्दे वाली मेरी माँ है आज भी। लेकिन मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि उन्होंने फिर भी मुझे आगे बढ़ने की इजाज़त दी,
और मेरे ऊपर कोई चीज़ लादी नहीं, मैंने अपने शौक़ से अपने प्रोफेशन को चुना। मुझे आर्ट से हमेशा से लगाव रहा और हमारी जो विरासत है, हमारी जो हेरिटेज है, धरोहर है हमारी, मुझे बचपन से इससे लगाव था और इसी वजह से मैंने ये सब्जेक्ट चुना। जब मैं ग्रेजुएट करने के बाद AMU से पास आउट हूँ मैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब मैंने BFA किया तो मेरा एम था कि मैं कुछ हटके करूँ। MFA में मैंने भरा फॉर्म, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ हटके करना है। तो मैंने प्रोस्पेक्टस में देखा म्यूज़ोलॉजी था, तो मैंने पहले उसको डिक्शनरी में देखा कि म्यूज़ोलॉजी क्या होता है। तो फिर मैंने म्यूज़ोलॉजी में अप्लाई किया और मेरा परसेंटेज और टेस्ट की बिना पे मेरा अच्छा रहा, तो मैं आ गई उसमें। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत गाइड किया। लेकिन जहाँ तक स्ट्रगल का सवाल है, जब मैं AMU से म्यूज़ोलॉजी करने के बाद नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में मास्टर्स कॉन्ज़र्वेशन करने के लिए आई, तो मेरे ही कितने रिलेटिव थे जिन्होंने कहा कि दुनिया तो AMU में पढ़ने के लिए आती है, ये पता नहीं कौन सा निराला कोर्स करने के लिए आई हैं जो दिल्ली चली गई हैं। मैं आज भी उन पलों को याद करती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे रिलेटिव थे कि जो बहुत ऐसे मुझे देखते थे जैसे मैं कोई गलत काम करने के लिए पहुँची हूँ। लेकिन मैं अपने अंदर एक प्लस पॉइंट मानती हूँ जो बहुत कम लेडीज़ में होता है। मैं कभी हौसला नहीं तोड़ती अपना। तरह से आपने बताया संघर्ष, और ये महिला होने की वजह से ही इतने टेंडेड बिल्कुल, जाना, महिला, सपोर्ट नहीं मिलना, बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। इसलिए कि हम लोग हैं तो फिर तुम पीछे ही रहो। मैं कहीं ना कहीं देखिए, एक मैसेज ये भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भले ही हम ये सोचते हैं कि लड़का लड़की एक समान हो गया है और हम ये सोचते हैं कि मर्द औरत कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, लेकिन ये एक सिर्फ किताबी बातें हैं, झूठ है। आज भी आप देखेंगी तो हम जितनी भी महिलाएं बैठी हैं ना कोई संघर्ष आपको बताएंगी। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं इस मर्द प्रधान समाज के अंदर। रूपाली गौड़ जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि कथक डांसर आप हैं, क्लासिकल डांसर आप हैं, शुरुआत कैसे हुई? कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? कभी ये लगा कि गलत प्रोफेशन में आप चली गई हैं, नहीं आना चाहिए था, गलती कर दिया, ऐसा कभी फील हुआ, या फिर लग रहा है कि अच्छा किया आ गई? सबसे पहले तो सभी को हैप्पी डॉटर्स डे ऑल ऑफ यू। हमारा रोज़ ही दिन होता है, हम इतने कैपेबल हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। तो हर रोज़ एक डॉटर्स डे है, पर आज के लिए हमारे लिए कुछ बहुत ही खास है। हम इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो और इतनी अच्छी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जिसमें मुझे मौका मिला है आने का, तो मुझे बहुत ही गर्व फील हो रहा है। गुलाबू जी बैठी हैं, सभी बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मैं बैठी हूँ और सही बताऊँ मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा। मेरी जर्नी इतनी आसान नहीं है, पर फिर भी मैं बताती हूँ कि स्टार्टिंग में मैं डांस बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो भी एक डॉटर ही थी, मेरी मदर मुझे आगे लेके आई। उन्होंने बोला कि नहीं, आपको इस प्रोफेशन में जाना है। पहले मैं दूर भगती थी, मुझे डांस बिल्कुल, आई डोंट लाइक डांस। मैं सोचती थी नहीं, मुझे ऐसे फील होता था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर मुझे उन्होंने केदारी महाराज मेरे गुरुजी, उनसे एक राजेंद्र राव सर से, तो उन्होंने मेरे को टीचिंग करवाई। तो मेरा इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि अब मैं उसमें नए नए रिकॉर्ड्स बनाती हूँ। गुरुजी के साथ मैंने बनाया 41 आवर्स में रिकॉर्ड, जयपुर में किसी ने नहीं, भवाई सीख के मटकी सर पे रख के, वो 40 घंटे में मैंने सीखा। उसको लोगों को लग जाते हैं, सालों तक लोग प्रैक्टिस करते हैं। फिर कांच की ग्लासेस, उसमें पता नहीं एक बार मेरे लगी भी, पर वो मेरे को फील ही नहीं हुआ, क्योंकि लड़कियां तो गर्ल्स तो होती हैं, उनमें इतनी पावर होती है, वो घर को भी मैनेज करती हैं, मम्मी पापा को भी मैनेज करती हैं, और उनमें पता नहीं एक्स्ट्रा पावर कहाँ से आती है। जो भी अच्छा कर रही है उसके लिए मम्मी को श्रेय जाता है, बहुत सबसे साथ ज़्यादा दिया। मेरा श्रेय, अब मैं ऐसी हो गई कि मुझे रुका ही नहीं जाता। मैं स्टेज पे तो मम्मी बताती है मुझे, बेटा आप ही हो, जब आप डरते थे, आपको नहीं करना था समाज के। तो मेरी सबसे ज़्यादा वो भी डॉटर है, उनका सपना था, अधूरा सपना उन्होंने मेरे साथ पूरा किया। उनको गाने का शौक़ था, वो नहीं कर पाई, यही कि हमें दूर कर दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है कि नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो मम्मी रह गई पीछे, पर उन्होंने अपना सपना मुझ में पूरा किया। रूपाली, बिल्कुल, और तालियां ज़रूर मैं चाहूँगी कि सब बजाएं, इसलिए भी क्योंकि ऐसी कई मम्मियां हैं जो अपना सपना पूरा नहीं कर सकी, और उनका सपना ये है कि उनके सपने को उनकी बेटियां पूरी करें। और रूपाली वही करे, और ऐसी बहुत सी बेटियां हैं जो कर रही होंगी कि चलो ठीक है, माँ नहीं कर सकी, लेकिन माँ तो यही चाहती है कि बेटी आगे बढ़े और उन सपनों को जिए जो वो नहीं जी सकी। और आज डॉटर्स डे के मौके पर ऐसी बहुत सी बेटियां, और हम तो उनके लिए भी शुभकामनाएं जरूर कहेंगे। हाँ। कि आप बढ़ रही हैं आगे, बिल्कुल बढ़िए और सपनों को पूरा करिए, अपने भी, अपनी माँ के। एक सीख भी यहाँ पर है कि जब कोई साथ नहीं दे, सब गिव अप कर दे कि नहीं हो पाएगा तुमसे, तो कोई औरत का सहारा बनना है। जो भी साथ में है, आप हाथ पकड़िए, आप कहिए कि मैं साथ खड़ी है, तो आगे बढ़ते रहिए और कामयाबी मिलेगी। चाहती भी हूँ कि लड़कियाँ आएँ, आज ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आएँ, डांस में नहीं, हर फील्ड में आएँ, अपना
करे। और मैं चाहती हूँ, मैं करती भी हूँ, मैं अपने आसपास में जो गर्ल्स नहीं कर सकती मैं उनको विदाउट मनी के साथ मैं उनको देती हूँ ट्रेनिंग। और बताती हूँ आपको, वो उनमें से 2 जने अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल के वो कर रही हैं। उनको मैंने गाइड किया क्योंकि वो कर नहीं पा रही थी, उनके पास पैसे नहीं थे। बिल्कुल, देखिए एक तो जो मेरी सक्षम maid है, जो सक्षम है वो दूसरों की मदद करे और इसी करे तरह से तो हम वो- एक दूसरे को ही आगे बढ़ा सकते हैं। Yes, देखिए बिल्कुल सही सिर्फ बात खुद है। बढ़ना आगे ही, इससे हम कैसे कहेंगे कि बेटियां बढ़ रही हैं, समाज में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मधु भाट, आपसे हम आपके सफर को पूछें, संघर्ष के बारे में पूछें, क्योंकि मधुर आवाज है तो पहले हम वही सुनेंगे। क्या सुनाना चाहेंगे? कब से रखे थे संभाले जो आंखों में ख्वाब जो पाले हो, जब दुनिया हुई उनसे रूबरू उन पे लगा गई ताले। दुनिया रोक ना सकी मुझको खुद पर है यकीन, दुनिया रोक ना सकी मुझको खुद पर है यकीन, मुझको खुद पर है यकीन, मुझको खुद पर है यकीन, मुझको खुद पर है यकीन। वाह, वंडरफुल। हमें भी है आप पे यकीन। अब मधु जरूर ये जानना चाहेंगे, सिंगर बनना बचपन का ही सपना था और ये सपना क्या आसानी से साकार हुआ? कैसे रहा संघर्ष? ये एक बहुत लंबी जर्नी, बहुत लंबी कहानी है, बट शॉर्टकट में मैं इतना बता देती हूँ कि हम 5 बहनें हैं और हमारे यहाँ, हमारे समाज में भी यही प्रॉब्लम है कि भाई थोड़ी सी बड़ी बच्ची, मतलब 14-15 साल के बाद उसकी शादी करवा देते हैं और फिर अपना घर संभालो और जाओ। मतलब बेटियाँ होना अभिशाप मान लीजिए आप। एक ज़माना था, मतलब तब होता था, 20 साल पहले की स्टोरी सुना रही हूँ आपको। लेकिन मुझ में एक अलग ही आग थी, वो मेरा एक स्ट्रगल था छोटा सा, वो मैं नहीं बता सकती ऑन स्क्रीन, बट इतना है कि मैंने जो किया है, अगर वो लड़की कर ले तो फिर वो मुझसे कई गुना आगे बढ़ सकती है। क्योंकि एक चैलेंज था मेरे सामने, एक लड़की होते हुए अपने घर से निकलना, अपनी फैमिली से प्रतिरोध करना, समाज से करना, और फिर समाज के जो ये और दूसरे जो लोग हैं जिनके बीच में जाके हमें परफॉर्म करना था। आपको हर जगह, आप खूबसूरत नहीं हैं, आप अच्छा नहीं गाती हैं, आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। बट क्योंकि खुद पर यकीन है तो मुझे करके दिखाना था, तो मैंने दिखाया। मेरे को फैमिली ने भी रोका मुझे, और मैंने बताना कि सबसे पहला चैलेंज तो मेरा खुद से ही था कि क्या मैं उतना अच्छा गाती हूँ कि मैं सामने जाके गा सकती हूँ, क्या मैं इतना अच्छा, अपने आप को कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मैं आपके सामने परफॉर्म कर सकती हूँ। खुद से लड़ाई थी पहले, फिर खुद को जब सेटिस्फाई किया, खुद पे जब विश्वास किया, उसके बाद मैंने जब परफॉर्म किया तो फिर धीरे धीरे फैमिली को यकीन होने लगा, दुनिया को भी यकीन होने लगा, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। लेकिन ये आसान नहीं था। आप जिद करो, दुनिया बदलो, मैं तो इतना ही मानती हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। बिल्कुल, और कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, खुद से ही क्यों ना शुरुआत करें। कहीं से शुरुआत करनी है तो खुद से शुरुआत कीजिए, और जो आपके आसपास होंगे वो तो अपने आप आपसे इंस्पायर हो ही जाएंगे। निवेदिता शर्मा भी हमारे साथ हैं। निवेदिता, कितना मुश्किल था ये पूरा सफ़र अभी तक का, पोएट, एंकरिंग का दौर, अब घर वालों ने रोका, किसी ने रोका टोका, लेकिन फिर भी आप आगे निकली। अभी यहाँ पर आकर के कैसा महसूस हो रहा है? और कुछ भी कहने से पहले, क्योंकि मैं लिखती हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो अपनी कविता की एक पंक्ति से मैं शुरुआत करूँगी। मैं जानती हूँ दरवाजे नहीं है मेरी नियति, जानती हूँ दरवाजे नहीं है मेरी नियति में, मैं खिड़कियाँ तोड़कर ही छलांग लगाऊंगी जीवन के मैदान। थैंक यू। तो मुझे लगता है कि हम सब के अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड से आते हों। तो मुझे 1 दशक हो गया ऑलमोस्ट, मैंने राजस्थान पत्रिका से अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद मैंने फ्रीलांस राइटिंग किया। लास्ट ईयर मैंने PhD कंप्लीट किया, जो विमेन डिपिक्शन पे ही है, खासकर 21वीं सदी में महिला किरदारों को, स्त्री चरित्रों को, हीरोइंस को और दूसरे कैरेक्टर्स को, दूसरे फीमेल कैरेक्टर्स को हमारे हिंदी सिनेमा ने, फिल्मों ने किस तरह दिखाया है, कितना स्ट्रांगली दिखाया है, हाउ फार, हाउ लॉन्ग वी हैव कम, और कितना और हमें आगे जाना है, खासकर सिनेमा डिपिक्शन में और उस तरह से। उस पर मैंने बहुत काम किया। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, एकेडमिक्स में अच्छे हैं, थॉटफुल हैं, लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ RAS IAS बने या कुछ जो एक बहुत ही कन्वेंशनल हम कुछ पुराना मानते रहे, एक सोशली सिक्योर जॉब। निवेदिता, यानी ये कह सकते हैं कि आप में अगर मल्टी टैलेंट है तो सबको साथ लेके जा सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें नहीं पढ़ाई करनी है, जैसे कि आपने जिक्र किया गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो लोग अपनी हॉबीज़, अपनी दूसरी चीज़ें, इंटरेस्ट को पीछे छोड़ते हैं कि वो तो हॉबी है, करना ये है। हम मतलब मल्टी टैलेंट है तो हम कई चीज़ों को एक साथ ले जा सकते हैं, ये आप बिल्कुल, आपने यही किया है। बिल्कुल। खैर बढ़ते आगे। सुदीप्ता,
आरजे है, सुबह सबको उठाते हो आप, एक उसी स्टाइल में शुरुआत जाएंगे और उसके बाद समझेंगे कि कैसे इस फील्ड में आप आए। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम के मॉर्निंग नंबर 1 पर मैं हूँ सुदीप्ता। गुड मॉर्निंग। तो दैट्स हाउ वी स्टार्ट, और हर दिन कुछ नया होता है और उसके साथ शुरुआत करते हैं। बट बिफोर आई शेयर माई स्ट्रगल एंड जर्नी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक तो मैं हमेशा माइक के उस तरफ रहती हूँ, पहली बार कोई मुझसे सवाल कर रहा है, ये बहुत खुशी की चीज़ है। और दूसरा, मुझे इतने बड़े बड़े हस्ती के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने को मिल रहा है, सबकी स्ट्रगल सुन रही हूँ। अपनी बात बताऊँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ, मेरे डैड भी BHL में काम करते थे, बट वो म्यूज़िक बैकग्राउंड के थे। माई कज़न्स आर ऑल्सो फ्रॉम म्यूज़िक बैकग्राउंड। सब अपनी जॉब्स करते हुए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं साथ में। हर चीज़ में उन्होंने इतना इंडिपेंडेंट किया है, क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। तो पापा घर से 4 किलोमीटर दूर स्टेडियम जाते थे, मुझे भी वहीं जाना है, और वो मुझे साइकिल में अलग से भेजते थे, अपनी साइकिल चला के जाओ। घर पर अगर आपको पॉकेट मनी चाहिए तो काम करो, आपको पैसे मिलेंगे। तो हर चीज़ की वैल्यू एज अ किड हमें समझाई गई। और कभी भी एक चीज़ और मेरे पापा ने या मम्मी ने कभी नहीं बोली कि ये तो मेरा बेटा है, जो कई लोग कहते हैं। रेडियो का स्ट्रगल वाज वेरी इजी, बिकॉज बोलना आता है, और जब आपको बोलना आता है तो सामने वाले को आप बोलने नहीं देते हो। सवाल उठाए तो आपके पास 100 जवाब होते हैं। बट आई थिंक बॉडी बिल्डिंग जो मेरा दूसरा प्रोफेशन है, जो मैं अभी मैं लिफ्ट कर रही हूँ ऑलमोस्ट 2008 से, मैं जिम कर रही हूँ तब से। मैंने मैराथन रनिंग की है, मैंने स्पोर्ट्स खेले हैं। मैं कॉम्पिटिशन्स बॉडी बिल्डिंग का 2017 से खेल रही हूँ, एंड एवर सिंस मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाता है कि कहते हैं चलते फिरते लोग कि मर्द सी लगने लगी हो। लड़कियों को एकदम स्लेंडर होना चाहिए, पतली सी छरहरी काया, लाइक द समाज सेज। बट आई थिंक मुझे पलट के एक ही जवाब देना होता है कि तुम लोग भी थोड़ा उठा लो, क्या पता तुम भी मर्द लगने लगो। सो आई थिंक वीमेन इन स्पोर्ट्स रियली फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बिकॉज लाइक मधु सेड, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पीछे लाइन होती है आपकी जर्नी के लिए। कोई ना कोई आके अपना हाथ उठा के बोलेगा, मैंने पानी पिलाया था, मैंने बस स्टैंड पे छोड़ा था। बट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग देयर इज नोबडी, नोबडी अंडरस्टैंड्स दैट स्ट्रगल। एंड आई थिंक हमें एक तरह से शुक्रिया अदा करना चाहिए इन स्ट्रगल्स का, क्योंकि अगर ये स्ट्रगल्स नहीं होती तो ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये कहानियाँ नहीं होती। और हमारे साथ सक्सेसफुल होने के बाद जो स्टोरीज होती है, आई थिंक दिस मेक्स अस मोर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रगल्स भी ज़रूरी है टू मेक अस स्ट्रॉन्गर, लाइक फेलियर्स आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड कि विनिंग क्यों ज़रूरी है। और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो है आपके पास तो फिर कोई भी रोक नहीं सकता, कोई भी सरहद आपको रोक नहीं सकती, फिर आप आगे बढ़ते रहेंगे। दिव्या के पास मैं जाना चाहूँगी, दिव्या शेखावत, योगा ट्रेनर। दिव्या, सबसे पहले तो शुरुआत कहाँ से हुई, और जब शुरुआत की तो कैसा फील हुआ? अब जाके इतने साल हो गए, कैसा लग रहा है? कुछ चेंजेस आए हैं, या फिर जो जर्नी रही वो अब तक की कैसी रही? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फर्स्ट इंडिया और सभी को कि आज सबके साथ बैठने का मौका मिला मुझे। मेरी जर्नी अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं जब मैं छोटी थी तो मेरे को थोड़ा सा कहते हैं ना कि बाहर मेरे को इवन रोड क्रॉस करने से भी डर लगता था, इस टाइप का मेरा था। और जब हर चीज़ में मैं एक्टिव भी थी, लेकिन स्कूल में डांस परफॉर्मेंस हो तो मैं सबसे फर्स्ट रहती थी, इवन स्पोर्ट्स रहा तो मेरा रहता था। लेकिन जहाँ कोई मेरे को डांट देता था तो मैं अंदर से सहम जाती, मैं डांटते तो मेरे आंखों में से आंसू आने लग जाते थे। लेकिन फिर जब था कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो सब क्योंकि डांस में भी मेरा काफ़ी अच्छा मैं करती थी, स्पोर्ट्स में मेरा था, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी। और फिर उस टाइम पे सब ये कहते थे कि मेरे पेरेंट्स को था कि कुछ ना कुछ करेगी ये। लेकिन ट्रेनर, योगा ट्रेनर ही क्यों? और ट्रेनर के लिए जैसा आपसे बात भी हुई थी, आपने कहा सुबह 4 बजे से उठ के एकदम रूटीन सब फिक्स होता है। कितने साल से आप कर रहे हो, और क्यों चुना कि योगा ट्रेनर बनना है, मुझे दूसरों को ट्रेन करना है? मेरे को मेडिटेशन करना पहले से पसंद था, स्कूल टाइम से। स्कूल में रविशंकर जी के आए थे तो उन्होंने हमें बताया था कैसे आपको करना है, तब से था कि मेडिटेशन करना अच्छा लगता है। बट ये कभी नहीं पता था कि इसमें कुछ करियर भी होता है। इवन जब मैंने स्टार्ट किया था, यूनिवर्सिटी राजस्थान संगीत संस्थान में मेरा एडमिशन था, वहाँ से मैं कथक डांस BPA कर रही थी कथक में। फिर मेरा था कि मेरे को जब पता चला कि यहाँ कुछ डिप्लोमा भी हो रहा है तो इसमें एडमिशन लेके देखते हैं, तो वहाँ मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था योग करना। नेशनल लेवल तक मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट भी किया। फिर उसके बाद में
वहाँ जाके यूँ मुझे फील हुआ कि इसके थ्रू मैं शायद सोसाइटी कुछ कर सकूँ। और जब मैंने स्टार्ट किया क्लास देना, और जब जिन लोगों के किसी को बैक पेन है काफ़ी टाइम से, किसी को अस्थमा का इशू है काफ़ी टाइम से, तो उन जो प्रॉब्लम्स को जब वहाँ से जो ब्लेसिंग्स मिलते हैं उनको रिलीफ मिल, किसी को पीसीओडी प्रॉब्लम है, पीसीओएस उनको चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो जब ब्लेस करते हैं कि हमने इतना रुपया खर्च किया मेडिकल पे, इतना रुपया हमने दिया डॉक्टर्स वगैरह को, कुछ भी नहीं है, और आपके 4-5 मंथ्स कंटिन्यू करने से हमें इतना अच्छा, और इवन पीसीओडी प्रॉब्लम अब हमें है ही नहीं, तो वो ब्लेसिंग्स मिलती है तो उससे लगता है कि हाँ कुछ अच्छा कर रही हूँ। कई लोग होते हैं, जैसे दिव्या आप तो ट्रेन कर रहे, कई लोग होते हैं कि हाँ योगा करेंगे वो दिन आता नहीं है, बिल्कुल। फिर बार बार उनको कहना कहते भाई करने से होगा, ऐसे लेटे रहने से नहीं होगा। बिल्कुल, उठना और ये मोटिवेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर करना है तो उठो और करना है, बहुत फिट रहना और अंदर से वो खुशी अब मिल रही है दिव्या, अंदर से आवाज आनी बहुत जरूरी है, और मजा अपने काम में आना बहुत जरूरी है। वो मजा, वो खुशी अब मिल रही है। उससे भी ज़्यादा खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि जब मेरे घर में शायद फर्स्ट मैं ही थी जिसने इस फील्ड में आया, क्योंकि सबको ये था कि इसमें कुछ नहीं होगा फील्ड में, अब उन्हें लगता है कि इसमें बहुत कुछ है। खैर, सोनाक्षी चड्ढा का रुख करते हैं। सोनाक्षी मॉडल हैं आप, हर कोई बहुत अच्छा लगता है देखना हमें कि एकदम फिट है, मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में इतना आसान है जितना दिखता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक देर आर लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इवन आई फेस। आई बीन ब्लेस्ड दैट मेरे डैड की साइड से सारे बहुत ही कूल माइंडेड थे, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, तो उनकी साइड से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बट मेरी मॉम की साइड से बहुत से लोग थे हु यूज्ड टू से थिंग्स लाइक कब तक ही कर लेगी, और 28-29 तक कर लेगी मैक्सिमम, तब तो उसकी शादी ही करवानी है। बट आई ऑलवेज सॉ माई मॉम वेरी प्राउड ऑफ मी वेन एवर आई एम इन न्यूज़ पेपर्स और वेन एवर माई बैनर्स आर अराउंड द सिटी। आई ऑलवेज यूज टू सी हर वेरी प्राउड ऑफ मी। शी इज़ स्टिल कलेक्टिंग माई न्यूज़पेपर कवरेजेस। उनके पास अराउंड 300 पेपर कटिंग्स है जो वो संभाल के रखती है। तो आई थिंक आई हैव टू कंटिन्यू डूइंग दिस बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज आई सी हर रियली बीइंग प्राउड ऑफ मी। तो चीज़ें बदली हैं अभी आसपास, पहले के कंपैरेटिवली अभी me and my mom have been convincing a lot of girls to continue doing modeling if they are passionate about the same. और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लोग हैं जो गिराने की कोशिश करते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ दैट आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस एंड आई विल बी डूइंग दिस टिल द टाइम आई लाइक डूइंग दिस। सोनाक्षी, वॉक जरूर देखना चाहेंगे आप? होता है ना कि कई बार चीजें देख लगता है अरे वाह ये तो ऐसे चलना ही तो है, अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं जब वॉक की बात आती है। तो बहुत ही खूबसूरत सोनाक्षी। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के बाद में हमारी चर्चा जारी रहेगी क्योंकि खास मेहमान हैं और ऐसे तो हम इन्हें जाने नहीं देंगे और इनको सुनना, इनसे सीखना, इसलिए हम भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। दीपा, हमने बातें भी की, संघर्ष को भी जाना, बहुत लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं जो हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं अभी मिस कर रही हूँ, हालांकि हमने गाने भी सुने, वॉक भी देखी, गुलाबो जी ने परफॉर्म नहीं किया। और गुलाबो जी आपको तो बिना परफॉर्म किया हम जाने भी नहीं देंगे। ऐसे ही आराम से कोई आगे नहीं बढ़ता है, संघर्ष हर महिला के। और हम ये कहें कि कोई हाउसवाइफ है, उनको करना क्या है। बहुत सारे हाउसवाइफ्स को भी ये कमेंट जरूर मिलते हैं रुक्ष्मणी जी कि हाउसवाइफ है, करना ही क्या होता है, क्या करती है वो
वो सब जानते हैं, परिवार जानते हैं, वो परिवार जो आगे बढ़ता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं समझते बहुत। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात आगे बढ़ाऊंगी। महिलाओं को जो विमेन जो घर रहती हैं, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा कार्य कर रही हैं। पर सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि किचन तक सीमित नहीं रहें। आपका जो स्किल है, आपकी जो आप कर सकते हैं, वो अगर आप हर महिला में एक प्रेरणा है, एक अलग करने का एक जज्बा है। जो घर संभाल सकती है महिला, मुझे लगता है वो सब कुछ कर सकती है। हमने तो हमारा महिलाओं को देश संभालते हुए देखा है, राजस्थान संभालते हुए देखा है, बहुत जगह आप देखिए। तो महिलाएं तो आई थिंक दे आर, हम तो ऐसी संस्कृति से आते हैं जहां महिलाओं की पूजा होती है। सुदीप्ता, कुछ कहना चाह रहे थे आप? एड हाउसवाइफ्स के लिए जैसे आपने बोला, मैं आज जयपुर में हूँ, अपने घर से 600-700 किलोमीटर दूर। मेरे डैड नहीं है और मेरे डैड के ऑलमोस्ट जाने के 3 साल बाद ही मैंने घर छोड़ा था। एंड व्हेन आई वाज लीविंग माय हाउस, 3 साल भी नहीं हुए थे, मुझे लग रहा था घबराहट हो रही थी, पर मेरी मम्मी ने मुझे लिटरली धक्का मारा है। सुदीप्ता, क्योंकि आपकी मम्मी ने धक्का मारा, आप आगे बढ़े। अब कुर्सी से हम आपको धक्का मारते हैं, जरा यहाँ सामने आइए, सामने आई। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग, और एक बेहद अहम बात आपने की थी कि लोग कहते हैं ना कि मर्दों जैसी होती जा रही है बॉडी, लेकिन बहुत रेयर है लड़कियां जो बॉडी बिल्डिंग में है। अब जरा यहाँ पे कुछ करके दिखाई। रूपाली, कथक डांसर आप हैं, तो क्यों ना हो जाए थोड़ा सा, रिकॉर्ड भी कई आपके नाम है, आपने जैसे अभी रिसेंटली आपने रिकॉर्ड बनाया है और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड आप बनाते जा रही हैं, तो जरा यहाँ पर भी फर्स्ट इंडिया के भी इस मंच पर एक रिकॉर्ड हो जाए। मधु, अब बहुत देर से आप शांत बैठे हुए हैं और वहां बैठ के भी नहीं, अब आप सामने आओ और एक बेहतरीन चांद सितारा नी जाए नी मन नो सरहार ताराड़ी चूदड़ी मन ल्या तुझी भरतार, मन ल्या तुझी भरतार, मारो जीव गणो ललचावे, अब तो मासो रयो न जावे, हमारो जीव गणो ललचावे, अब तो मासो रयो न जावे, मानो बात मारी बादीला, उड़ बिन मारा नैना गीला, माने लागे है में जाजी बातो, जीव की जड़ी ल्या दो हो ल्या दो जीवा दिला तारा आड़ी चुंदड़ी ल्या दो जीवा दिला तारा आड़ी चुंदड़ी। निवेदिता, आप राइटर भी हैं, पोएट भी हैं। मैं चाहूँगी कि महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर कोई ऐसी कविता हो जाए जो सुनने वाला कहे कि हाँ, अब यही महिलाओं का सही दर्जा है और ये उनको मिलना चाहिए। कविता का शीर्षक है अजीब है मेरे शहर की लड़कियाँ। कुछ अजीब है मेरे शहर की लड़कियाँ, चुप है एक अरसे से, और उनकी चुप्पियाँ भी इतनी चुप है कि शक नहीं करता कोई क्या मचलता होगा उनके भीतर। रोज़ उठकर अंधेरे में उजाला करती हैं और खुद जल जाती हैं। दफ्तर में खटती हैं, रसोई में पकती हैं, बर्तनों में घिसती हैं, रोटियों में तपती हैं, चूड़ियों में टूटती हैं, पायलों में अटकती हैं, बिछिया में फंसती हैं, नकाबों में छिपती हैं, फिर भी खामोश हैं उनके जख्म, आंखें भी नहीं भीगती अब तो। एक अरसे तक रो लेने के बाद खत्म हो चुकता है आंसुओं का असर,
ना मालूम क्या सोचती हैं, ना मालूम क्या सोचती हैं फुर्सत के लम्हों में, जिम्मेदारियों की जकड़न में जड़ हो जाती हैं। और ये कविता का आखिरी स्टैंजा है, आखिरी पंक्तियां हैं। नन्ही बिटिया को सुलाती हैं, थपकियां देती हैं, लोरी नहीं गाती, लोरी नहीं गाती, बस कहती जाती हैं तू मत सहना, कुछ कहना, कुछ करना, कुछ अजीब सी है मेरे शहर की लड़कियां, तू उनसी मत बनना। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। और ये पूरी भावनाएं हैं जो इस कविता में आपने व्यक्त कर दी, और कितनी महिलाएं होंगी, कितनी बच्चियां और बेटियां होंगी जो खुद को इससे जुड़ा महसूस कर रही होंगी। और आखिरी मैसेज ये है कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, सपना है उसे पूरा करना है और हौसले अपने बुलंद रखना है। एक एक मैसेज आप सभी से जरूर चाहेंगे, एक एक लाइन। गुलाबो जी, आप शुरुआत। तो मैं हर माता पिता से यही कहना चाहूँगी, आप भी अपने बेटियों का सपोर्ट करें और उनको आगे लेके जाएं। और मैं चाहती हूँ घर घर में गुलाबो हो, तो आपके घर में भी ऐसी बेटियाँ हो जो सारी हस्तियाँ बेटी है, और गुलाबो जैसी बेटी आपके घर में हो जो देश का नाम भी करे, समाज का नाम भी करे और हर बेटी को आगे लेके जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। महमूना जी, मैंने एक कविता लिखी थी, मैं उसकी सिर्फ 4 लाइनें बताना चाहूँगी। उसमें मेरा संदेश है तमाम बेटियों के लिए कि हर हौसले की हामी हूँ, पैरोकार हूँ मैं, हर जुल्म के खिलाफ लड़ने को तैयार हूँ मैं, माना नहीं हूँ मैं इतिहास का हिस्सा, नया इतिहास बनाने को तैयार हूँ मैं। और एक मैं ज़रूर लूँगी कि किरदार के अल्फाज से लिखूँगी नई कहानी, किरदार के अल्फाज से लिखूँगी नई कहानी, हर ताबीर ख्वाब की तलबगार हूँ मैं। मत समझ मुझे कमज़ोर जालिम सितमगर, मत समझ मुझे कमज़ोर जालिम सितमगर, हर जुल्म के लिए आवाज़ की तलवार हूँ मैं। औरत हूँ ये तो याद रहता है तुमको, औरत हूँ ये तो याद रहता है तुमको, माँ बहन बेटी घर की शाहकार हूँ मैं। तो मैं माँ बाप से यही कहना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को विश्वास के पंख दीजिए, भरोसे के पंख दीजिए, मोहब्बत के पंख दीजिए, यकीन के पंख दीजिए। फिर देखिए कि आपकी बच्चियाँ आपके समाज को ही नहीं पूरे देश को सुधारने का हुनर रखती। आधी जंग तो हम तभी जीत जाएंगे अगर हम महिला एक दूसरे का साथ देंगे। तो सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ, अभी से ही शुरुआत करें, एक दूसरे के का साथ दें, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी है। महिलाएं कहीं ना कहीं दूसरी महिलाओं का साथ दें और आप घर से शुरुआत करें। आज हम डॉटर्स डे है, महिलाओं का एक दूसरे का साथ देने की हम कोशिश करें। और मुझे लगता है ये जंग आसान नहीं है, मुश्किल है, पर अगर हम साथ मिलके चलेंगे तो हमारे लिए ये रास्ता आसान है। तो मैं सब लड़कियों से आज डॉटर्स डे के ओकेजन पे कहूँगी कि रोकिए मत खुद को, पब्लिक स्पेसेस में जाइए, जो आपको काम करना है वो कितना भी नॉन कन्फर्मिस्ट हो, अनकन्वेंशनल हो, घबराइए मत। रोज़ अपनी छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़िए, संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष ही हमारे सफ़र को आई थिंक सार्थक बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि दिन बेहद खास था और इस दिन को आप लोगों ने फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो पर आकर और भी खास बना दिया है। और एक एक की कहानी जिस तरह से हमने सुनी दीपा, संघर्ष हर किसी के पीछे है। किसी को फैमिली का सपोर्ट था, किसी को नहीं था, किसी ने खुद ही स्टैंड लेकर लड़ झगड़ कर आगे बढ़कर अपना मुकाम पाया है, अपनी मंजिल पे आगे बढ़े हैं। और देखिए ये लोग भी ना आप ही के जैसे हैं, जैसे आपका परिवार, जैसे आप हैं जो हमें देख रही हैं, जो आप हम सभी को सुन रही हैं, आप ही के जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन हिम्मत रखी, हौसला रखा, आगे बढ़ते गए, भले ही लड़ाई करनी पड़ी, लेकिन आज यहाँ जिस मुकाम पर है, जिसको देखकर आप भी प्राउड फील करते हैं कि यार हमारे राज्य की लड़कियाँ, हमारे देश की लड़कियाँ हैं, नाम रोशन कर रही हैं, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ मिले तो और अच्छा, नहीं मिले तो आगे बढ़िए। जब आप अकेले आगे बढ़ेंगे तो दूसरों को आपका साथ मिलेगा और वो भी कामयाब होंगे। श्वेता, याद रखना होगा कि शुरुआत खुद से करनी है, कोई साथ नहीं देगा, शुरुआत खुद से करनी है और आगे बढ़ते निकल जाना है। कहाँ नहीं सहती है लड़कियाँ, घर, पहले बचपन, उसके बाद स्कूल, उसके बाद कॉलेज, उसके बाद प्रोफेशन, और लगातार। आपका संघर्ष कैसा था? बहुत कठिन था, इन्हीं की तरह था। बिल्कुल, मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ श्वेता कि हम और आपने भी बहुत कुछ सीखा है आज। तमाम अलग अलग फील्ड के जो लोग यहाँ पर हैं, जो लड़कियाँ, जो महिलाएं यहाँ पर हैं, उनसे वाकई में हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ ये सीखी है कि दुनिया भले ही आप पे ट्रस्ट करे या फिर ना करे, आपको खुद पे भरोसा करना है, तभी दुनिया यकीन करेगी जब आपको खुद पे यकीन होगा। तो ये बात आज के दिन याद रखनी है, फिर मैं कहूँ गांठ बांध लेनी है, तो खुद पे भरोसा, उसके बाद दुनिया जाए। बिल्कुल, और आप सभी को, हम सभी
की तरफ से हैप्पी डॉटर्स डे। हालांकि आज का दिन है, आप मना लीजिए, बाकी 365 दिन हमारे ही है, बिल्कुल हमारी सुनना है, हमारी करना, नहीं सुनेंगे तो अच्छे से सुनेंगे, वरना हम सुनाई देंगे और मुंह तो बंद करना हमें आता नहीं है। सवाल हम करते रहेंगे, जवाब आप दें या ना दें, निकलवाते रहेंगे आपसे, तो आप हमें कमजोर तो मत समझिए, लेकिन इतना जरूर था कि इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो में आके आप सभी ने इस दिन को बहुत खास बनाया है। लेकिन जाते जाते गुलाबो जी एक और परफॉर्मेंस